हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। क्योंकि जब मूसा का इसराइलियों को आशीर्वाद देना, जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इसराइलियों को दिया था, वो ये है। उसने कहा था कि परमेश्वर सीने से आया और उसने शेर के उनके लिए उदय हुआ। उसने परान पर्वत पर अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया, और उसके दाहिने हाथ से उसके लिए ज्वालामय विधियां निकली। क्योंकि हम लोग देखते हैं व्यवस्था 33 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मूसा ने मृत्यु से पहले इस्राएलियों को उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिए थे, क्योंकि वो निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है और उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं और तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। क्योंकि ये जो व्यवस्था दी और याकूब की मंडली को निज भाग ठहरी है, तब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष इस्राएल के गोत्र के एक एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह इस्राएल का राजा ठहरा। क्योंकि मूसा को उन्होंने मुख्य ठहराया था। उसने कहा कि रूबेन के बारे में कि रूबेन ना मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े ही हों। तो यहूदा पर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। पहले रूबेन पर आशीर्वाद दिया, फिर यहूदा पर आशीर्वाद दिया दूसरे नंबर पर। ये मूसा ने कहा कि हे यहोवा, तू यहूदा की सुन, और उससे उसके लोगों के पास पहुंचा। वे अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा, और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। और तीसरे नंबर पर लेवी के विषय में उसने कहा कि जब मरीबा नामक सोते पर वाद विवाद हुआ, उसने न तो अपने पिता के विषय में कहा, न बच्चों के विषय में कहा, और वो तेरी वाचा का पालन करते रहे, तेरी बातें मानी। इसलिए उसने उसको शक्ति सामर्थ दी कि वो वेदी पर वो होम बलि करें, और उन्होंने आशीष ही आशीष किया। फिर उन्होंने बिन्यामीन के विषय में आशीर्वाद दिया कि यहो परमेश्वर का वो प्रियवन, जिसके पास वो निडर रहता है, और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और उसके कंधों के बीच में रहा करता है। और पांचवा, जो खासकर यूसुफ के दोनों पुत्रों के बारे में बताया गया है, पांचवा छठवां, जैसे प्रेम ने लाखों लाख पर वो आशीष करने वाला परमेश्वर है, उत्तम पदार्थों पर, और जो मनुष्य है वो हजारों हजार हैं, वो भी वो वो भी उत्तम पदार्थों से प्राप्त होंगे। और सातवां, जबलून के विषय में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू बाहर निकलते समय तू आशीष ही आशीष पाएगा। और आठवां, इस्साकार के बारे में बताया, ये उन्होंने आशीर्वाद दिया, तू अपने डेरों में आनंद करे। जब देश देश के लोग धर्म यज्ञ करेंगे तो तू उनमें अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर नौवां, उन्होंने गाद के विषय में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि धन्य है वह जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंगनी के समान रहता है, वह बाहों को वरन सिर के शान तक को फाड़ डालता है। उसने रईस योग भाग रखा हुआ है, क्योंकि उसने नियम का प्रतिपालन किया है। उसने इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का पालन किया है। फिर 10वां, दान के बारे में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि दान तो वासान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है, पावरफुल बताया। फिर 11वां, नप्ताली के विषय में आशीर्वाद दिया, तू तो परमेश्वर की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर 12वां, आशीर के विषय में उसने कहा, आशीर के पुत्रों के विषय में उन्होंने आशीष पाए, वो अपने भाइयों से प्रिय रहे और अपने पाँव तेल से डुबाए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति होगी, वैसी तेरी ताकत होगी।
तू निडर रहेगा। और इस्राएल वो सोता अकेला रहता है, वो पावरफुल है। ये इस्राएल तू क्या ही धन है। हे परमेश्वर, से उद्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी प्रजा तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे, तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देगा और कहता है उसको सत्यानाश कर देगा। इसलिए इस्राएल निडर बसा रहता है, क्योंकि वो इस्राएल लोगों को शक्ति और सामर्थ्य देता है। मूसा बता रहे हैं। फिर मूसा का जो अंतिम समय आया, मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और परमेश्वर ने उसको वहाँ पर ले गए। तब परमेश्वर ने उससे कहा, जिस देश के विषय मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खाकर कहा था मैं तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था, परंतु तू पार होकर वहाँ जाने ना पाएगा। तब परमेश्वर के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसने परमेश्वर ने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है, केवल परमेश्वर जानता है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। जब हम लोग व्यवस्था विवरण 34 के 7 में देखते हैं कि मूसा 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा। वो पावरफुल था, उसके आंखों से वो देखता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसकी ज्योति थे, परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था, परमेश्वर उसे शक्ति और सामर्थ्य देते थे। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है। तब यहोशू बुद्धिमानी को आत्मा से भरपूर था, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे था, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में कोई ऐसा नबी नहीं उठा जिसने परमेश्वर के आमने सामने बातें की हों। और उसको परमेश्वर ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, और उसने सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम के कर दिखाए थे, क्योंकि मूसा बहुत पावरफुल परमेश्वर ने बनाया था। इसलिए उसके स्थान पर परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि यहोशू जाएगा जहाँ उन सब लोगों को लेकर, मेरे लोगों को लेकर। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे ऊंचा रखूंगा, जो उन्होंने 12 गोत्रों को चुना था। मूसा ने भी इन सबको आशीर्वाद दिया था। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। जैसे हम लोग इब्रानियों के 3 अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह मूसा से भी श्रेष्ठ थे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दी। मूसा ने तो गवाही दी, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। इसलिए हमें, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे और अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। इसलिए हमें स्थिर रहना है,
क्योंकि वो महान परमेश्वर है। और जब हम लोग इब्रानियों 6:4 में भी पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, वो पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं। क्योंकि यीशु मसीह तो आज संसार में नहीं, वो तो स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ छोड़ कर गए हैं, और उसी के द्वारा हम चलते फिरते शक्ति सामर्थ पाते हैं। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। 6 दिन काम करें, उसकी महिमा करें, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करें, बड़ाई करें। मत्ती 26:41 कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि और परीक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए हमें आत्मा की चलाई चलना है, उस सत्य पर चलना है, उसकी जय जयकार करना है। और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।